हरि नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् तैशौर सौरभ समारित योग चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषणाङ्गम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम् सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकर्मणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। भाव से राधे कृष्ण 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय हो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण राधे 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 कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 राधे कृष्ण
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्री भावेश्वर महादेव की जय। श्री बगला मुखी मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 15 दिवसीय उत्सव के अंतर्गत हम लोग दूसरे सत्र में द्वितीय भाग में गर्ग संहिता श्रवण कर रहे हैं। गर्ग संहिता मूलतः भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का विस्तार ही है। श्रीमद् भागवत में अन्य अन्य राजाओं की कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं। चौथे दिन भगवान का जन्म होता है, फिर बाद में 2-3 दिन तक कृष्ण लीला चलती है। उसी चरित्र को गर्गाचार्य जी ने विस्तार करके कहा। भगवान कृष्ण से संबंधित चाहे गोप हो, गोपियां हो, चाहे वे दैत्य हो जिनका भगवान ने संहार किया, वे दैत्य मूलतः कौन थे, उनका उल्लेख भी गर्ग संहिता में किया, बड़े विस्तार से किया। वृंदावन के बहुत सारे संत, ब्रज के संत कहना चाहिए वृंदावन में, अभी भी होंगे ऐसे। हमारे आध्यात्मिक इतिहास में तो उनके बड़ी बड़ी गाथाएं हैं, बड़ी बड़ी कथाएं हैं कि जहां वो घंटों बैठ करके केवल भगवान की लीला का चिंतन करते हैं। ये कथाएं इसलिए सुनाई जाती हैं कि आप कभी ध्यान कर, कई लोग पूछते हैं ना कि ध्यान में क्या करें। अच्छा, हम लोग यहाँ बड़ी आसानी से कुछ भी बोल देते हैं कि रोज ध्यान करना चाहिए। आदमी सोचता है करें क्या ध्यान में, वो भी तो पता चलना चाहिए। ध्यान में क्या करें, तो कहा कि जो ये सुनते हो यही ध्यान में देखो। अब आप कल्पना करके देखो कि आप घर में बैठे कभी फ्री हुए, कभी समय रहा, और अगर आप नेत्र बंद करके बैठे और आपने ध्यान में देखा कि भगवान नंद बाबा के घर में प्रकट हुए,
सभी देवता बधाई देने के लिए पहुंचे, सभी गोपियां गोपांगनाएं दिव्य दिव्य श्रृंगार करके भगवान को बधाई देने के लिए जा रही हैं। और भगवान के उस सौंदर्य को जो वर्णन यहाँ है उसको आपने अपने ध्यान में देखा कि वो नीलमणि के समान दिखाई पड़ रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेत्र हैं, कमल नयन बोलते ना, कमल नयन, कमल की तरह नेत्र है। सुंदर उनके केश राशि, घुंघराले बाल घूम करके उनके गाल पर आ गए। अब आप ये ध्यान में देखो, मन ऐसा रम जाएगा कि फिर ध्यान छूटने का मन नहीं करेगा। आवश्यक नहीं है कि यही अवतार की ही कथा देखो, कोई भी कथा जो मन को छू जाए, जो हृदय में बस जाए। इसलिए बहुत सारी कथाएं सुनाई जाती हैं कि किसी को कोई कथा जम गई, किसी को कोई कथा जम गई। कथा कोई भी हो, ध्यान भगवान का होना चाहिए। कथा एक और संकेत करती है कि भगवान भी मनुष्य बनकर के आते हैं तो संकट उनके जीवन में भी आते हैं। संकटों से भयभीत मत होना। इस संसार में आपने जन्म लिया है तो संकटों के साथ जन्म लिया है। आप कहते हो ना आपको ज्यादा संकट, कभी वो डिस्कवरी चैनल होता है ना, नेशनल जियोग्राफी, उन चैनल देखना कभी, तो जंगल की डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। हिरण का बच्चा पैदा होते ही संकटों में ही पैदा होता है और जन्मते ही उसको जान बचाने के लिए भागना पड़ता है, कभी देखना। तो ऐसे ही संसार में कोई भी बिना संकट के नहीं है। हर व्यक्ति को हर क्षण संघर्ष। आप तो फिर भी चैन की नींद सो जाते हो कि जो होगा देखा जाएगा, कल देख लेंगे, आज नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। और आनंद के साथ में निश्चिंत होकर कल तक निश्चिंत होकर सो जाते हो। लेकिन उस जंगल में कोई भी पशु, कोई भी जानवर निश्चिंत होकर के सो नहीं सकता कि कहां काल आ जाए, कहां काल खोपड़ी पर मंडरा रहा है। भूख लगी है, खाने को कब मिलेगा कुछ नहीं पता, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा वो भी नहीं पता। और मिल भी गया फिर भी हम ही को मिलेगा कि वो दूसरा छीन नहीं ले जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। संघर्षों से क्यों घबराना, संकटों से क्यों घबराना। ये संसार प्रकृति का नियम है तो भगवान, लेकिन जन्म के साथ ही संकट आए। आपने कभी सुना है कि किसी का जन्म हुआ हो, जन्म होते ही उसको दूसरी जगह बचने के लिए जाना पड़ा, मारे न जाए कहीं, कारागार में रहते तो वही समाप्त हो जाते। कथा यही समझाना चाह रही है। वो तो भगवान है, कहीं समाप्त नहीं होते, वहां पर भी कोई ना कोई आइडिया लगा ही लेते बचाने का। लेकिन लीलाएं करनी थी ना, जन्म के साथ ही भगवान को आना पड़ा नंद बाबा के द्वार पर। और यहां आए तो सोचा था कि यहां तो दूध पिएंगे, मक्खन खाएंगे, दही खाएंगे, छाछ पिएंगे, है ना, सोचा तो ये था। लेकिन जब पीने की बारी आई तो पीना क्या पड़ा, जहर। छठी के दिन ये संघर्ष है। शौर्यनामय पृच्छार्थम करम दातुम निपस्य च पुत्रोत्सवम कथयतुम नंदे श्री मथुराम गते कंसेन प्रशिप्रेषिता दुष्टा पूतनाघातकारिणी पुरेषु ग्राम घोषेषु चरंती घर घर स्वरा। नंद बाबा आदि के यहाँ बड़ा आनंद उत्सव है, लेकिन उस आनंद उत्सव में भी अपने कर्तव्य को भूलते नहीं है। कर्तव्य है कि राजा का कर चुकाना है। तो हमारे यहां तो संतान हुई थी, हम भूल गए, ऐसा नहीं चलता। ये भी समझाया
कि आपके घर में आनंद उत्सव हो, आपके घर में कोई भी परिस्थितियां हो, अपने कर्तव्य का विस्मरण नहीं होना चाहिए। जो हमें करना है करना ही है, परिस्थितियां कैसी भी हो। नंद बाबा मथुरा में जाते हैं और इधर एक घटना दूसरी घट गई। वसुदेव जी के सामने, देवकी के सामने तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया था, लेकिन जब वापस लौटा कंस चिंतित बैठा था। तो मंत्रियों ने कहा कि भाई भोजराज, आप बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कारण है? कंस कहता है जिसका काल जिंदा हो वो निश्चिंत कैसे हो सकता है, और जिसने मारने का इतना प्रयत्न किया हो फिर भी न मार पाया हो, स्वाभाविक है चिंता। तो एक बूढ़ा मंत्री बैठा था, उसने कहा घबराती क्यों है आप? आपसे तो बड़े बड़े देवता भी भयभीत होते हैं, आपको नन्हे बालक से डरने की क्या आवश्यकता है? कंस ने कहा ठीक है, नहीं डरेंगे, लेकिन ये पता तो चले है कहाँ। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि कौन से घर में। एक मंत्री बोला इसमें भी चिंता की बात नहीं। बोले क्या करना है? करना यह है कि जितने भी नवजात शिशु मथुरा मंडल के अंतर्गत हैं सबको मरवा दो। अच्छा, इन राक्षसों को मारने के अलावा कोई दूसरा ख्याल ही नहीं आता। जीवन लेना ही जानते हो, थोड़ा देने की भी बात तो होनी चाहिए। तो कहते हैं कि जितने भी नवजात शिशु हैं, जितने भी नए जन्म लिए हैं 6 दिन के अंतर्गत, 7 दिन के अंतर्गत, सबको मार दो, आपका काल भी मर जाएगा। महीना भर के जितने बालक हैं सबको मार दो, आपका काल मर जाएगा। चिंता की क्या बात है? कंस प्रसन्न हो गया, ये तो बहुत बढ़िया सुंदर आइडिया है। लेकिन दूसरे मंत्री ने कहा महाराज ऐसा करना तो, लेकिन सोच समझ कर। क्यों? अगर आपने लोगों के बच्चों को मारना इस तरह से शुरू किया तो जन विद्रोह हो जाएगा आपके विरुद्ध, जनता आपके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। ये राजा कैसा हमारे छोटे बच्चों को मार रहा है, तो क्या करें? छोड़ दे? बोले छोड़ो मत, ऐसे मारो कि मारो आप लेकिन पता न चले कि आपने मरवाया। थोड़ा राजनीति कूटनीति करनी चाहिए। राजनेता लोग ऐसे ही करते हैं, करो लेकिन पता न चले कि हमने किया। कंसेन प्रहिता पूतना बालघातिनी। कंस प्रसन्न हो गया, बोले चिंता की बात नहीं, हमारे पास में समाधान है। पूतना को बुलाया, और पूतना नाम था उसका, पूता अनपिनयत, पवित्र बालकों को भी लेके जाए, मार डाले। उसको बुला के कहा कि तुम जाओ मथुरा मंडल में जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को मार डाले, लेकिन ध्यान रहे पता नहीं चलना चाहिए कि हमने मरवाया, तो वेश बदल करके जाओ। ठीक है महाराज, काम जल्दी करना है, पूरे मथुरा मंडल में प्रत्येक गांव में जाना है, थोड़ा जल्दी करना है, लेट नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। तो आपके रथ से चले जाए? बोले तब तो पता ही चल जाएगा, रथ से जाना नहीं है। अच्छा, रथ से जाना नहीं है, जल्दी करना ही है, तो फिर कैसे जाएं? बोले तुम सोचो। तो उस समय की वो राक्षसी पूतना कैसी थी पता है आपको? साखे चरे कदोपेत्य पूतनानंद गोकुलम। राक्षसी थी, लेकिन कैसी राक्षसी थी कि आकाश से उड़ना जानती थी। ये बात ध्यान से सुनना आप, आपके आदिवासी क्षेत्र में ये बात बड़ी काम की आएगी। पूतना कैसी थी? आकाश से उड़ती थी। मैं संकेत में कहूं आप समझ जाओगे। इन राक्षसों को चमत्कार बहुत आते थे। आज के समय में लोग चमत्कारों के नाम पर भोले भाले लोगों को बहुत ठगते हैं। हमारे धर्मशास्त्र चमत्कारों को महत्व देने की बात नहीं करते, हम धर्म की बात करते हैं। अच्छा एक बात, रामायण सुनी अभी आपने, पहले भी सुनी है, कई बार सुनी, पढ़े भी होंगे, रामचरितमानस पढ़े हुए होंगे। उसमें एक है भगवान श्री राम और दूसरा है रावण, है ना? अच्छा सही बताइए, चमत्कार राम जी ने ज्यादा किए कि रावण ने ज्यादा किए? बोलो बोलो। रावण आकाश में उड़ जाता था, राम जी उसका सिर काट रहे हैं तो दूसरा पैदा हो गया, दूसरा भी सिर काट रहे हैं तो तीसरा पैदा हो गया। भगवान मारते जा रहे हैं, उसकी खोपड़ियां पैदा होती जा रही, ये मरता ही नहीं है।
है ना? चमत्कार किसके ज्यादा है बोलो? रावण की। और हम पूजा किसकी करते हैं? अगर हमारे यहाँ चमत्कारों की पूजा हो रही होती तो राम की जगह रावण की पूजा होनी चाहिए थी, लेकिन हमने चमत्कारी रावण को महत्व नहीं दिया, हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को महत्व दिया, उनके आचरण को महत्व दिया, उनके व्यवहार को महत्व दिया, उनके जीवन को महत्व दिया, उनके धर्म को महत्व दिया। रावण में वो कुछ नहीं है, इसलिए रावण की पूजा नहीं होती। अगर हम चमत्कारों को महत्व देते तो एक एक फोटो पूतना का भी सबके घर में होता। कितना बड़ा चमत्कार है कि आकाश में उड़ रही। इसलिए चमत्कारों पर विश्वास मत कर। जो चमत्कार करे वो बड़ा है ऐसा मत समझना। बड़े लोग चमत्कार भी कर सकते हैं, लेकिन चमत्कारों से ही कोई सिद्धि नहीं होती। ये महात्मा, साधु, परमात्मा ये तो आपके ऊपर कृपा कर दें, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। जीवन को बदलने का काम करते हैं। महात्मा कैसे होते मालूम? मैं आपको बताऊं, शायद बताया भी हो कि एक कोई व्यक्ति था, नाव में बैठ करके जा रहे थे, है ना? तो महात्मा का अपमान कर दिया, बताया शायद। महात्मा ने ध्यान नहीं दिया, जाने दो कोई बात नहीं। तो बैठे थे वो तो दुष्ट ही थे ज्यादा, तो अपमान करते हुए ज्यादा बोले ये तो फर्क ही नहीं पड़ रहा महात्मा के ऊपर। तो कहने महात्मा को बाल नहीं थे, मुंडित थे। बोले इनकी खोपड़ी तो बड़ी चमक रही, अगर जूता मारेंगे तो सुंदर आवाज आई। तो उन दुष्टों ने अपना जूता निकाल के महात्मा के सिर पे मारा। महात्मा फिर भी कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं, जाने दो। भगवान से सहन नहीं हुआ, और भगवान ने कहा कि अगर तुम कहो हे महात्मन तो हम नाव पलट दें, इनको मार दें, इनको समाप्त कर दें। महात्मा ने सुना और भगवान की तरफ देख कि प्रभु आपको दिखाई पड़ रहा है कि मेरा अपमान हो रहा है? बोले हाँ। आप इनको पलटना चाहते हैं, नाव पलटना चाहते हैं? बोले हाँ। महाराज अगर आप पलटना ही चाहते हैं तो इनकी बुद्धि पलट दीजिए ताकि इनका भला हो। बात देखिए, साधुता यही है। हमारे महात्मा यही चमत्कार है। ये महात्मा केवल लोभ लालच में आके और कुछ नहीं करना चाहते, वे तो केवल लोभ लालच नहीं देना चाहते, वो तो केवल आपके जीवन को बदलने की बात करते, मन बदलने की बात करते हैं, मस्तिष्क बदलने की बात। पूतना चली पुरेषु ग्राम घोषेषु चरंती घर घर स्वना। अच्छा, मेरे मन में एक बात आती है कि पूतना चली तो कहां से शुरू करें? मथुरा मंडल तो बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो शुरू कहां से करें, आरंभ कहां से करें? तो उसके मन में आया कि कहां से शुरू करूं? तो भगवान की प्रेरणा से उसके मन में गोकुल का नाम आया। गोकुल से, इसने भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, गोकुल से कहा है तो चलो गोकुल से ही शुरू करें। तो गोकुल से ही क्यों शुरू करें? भगवान ने कहा मेरे आने के बाद में भी अगर कोई दूसरे निष्पाप बालक मारे जाए तो मेरे आने का फायदा क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? भगवान ने उसको अपने यहाँ ही बुला लिया। आई तो इसने भी क्या किया, इसने भी अपने रूप को सुंदर बनाया। थी तो राक्षसी, लेकिन गांव में जाना था, प्रवेश करना था, भगवान के पास तक पहुंचना था, तो इसने सुंदर बनाया। देखो, भगवान के पास जाने के लिए थोड़ी देर के लिए ही सही, कम से कम ये बदली तो। हम लोग तो थोड़ी देर के लिए भी नहीं बदलते भगवान के पास जाके। और ध्यान रखना, जब बदलोगे तब भगवान के निकट पहुंचोगे, ये भी समझना। ये राक्षसी अंदर से तो नहीं, बाहर से बदली, और बदल करके और जैसी चली तो गोकुल के लोगों ने देखा। लोगों की बुद्धि बड़ी शुद्ध है, गोकुल के लोगों की बड़ी पवित्र बुद्धि है, बड़ी शुद्ध बुद्धि है। और पवित्र शुद्ध बुद्धि का प्रमाण देखिए। अच्छा, दो बुद्धियां हैं, श्रीमद् भागवत में भी आपने सुना होगा कि एक महाराजा परीक्षित, जब उनकी खोपड़ी पर कलयुग बैठ गया, कलयुग बैठा, तो उन्होंने क्या देखा? महात्मा समाधि में बैठा था, तो उन्होंने देखा ये पाखंडी है।
महात्मा की समाधि में भी पाखंड दिखाई पड़े तो समझ लेना बुद्धि में कलयुग बैठ गया। धर्म में भी अधर्म दिखाई पड़े, अच्छाई में भी बुराई दिखाई पड़े तो समझना बुद्धि पर कलयुग सवार हो गया। लेकिन अगर पूतना में भी आपको लक्ष्मी जी के दर्शन हो तो समझ लेना कि भगवान ने आपकी बुद्धि शुद्ध कर दी। गोकुल के लोगों की बुद्धि शुद्ध है, इसलिए पूतना में भी लक्ष्मी जी को देख रहे हैं। उनको क्या लगा कि लक्ष्मी जी आई हैं हमारे लाला का दर्शन करने के लिए। पूतना ने प्रवेश किया। छठी का उत्सव था, सब गीत गा रही थी, बधाइयां गा रही थी। हाँ, बधाइयां गा रही थी। एक बधाई है, आप गा लो थोड़ा सा, फिर आगे कथा करते। यशोदा जायो ललना बाजे बधाई, 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 बाजे बधाई गोकुल 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 बाजे बधाई, यशोदा जायो ललना 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 बाजे बधाई, यशोदा के कृष्ण और रोहिणी के बलदाऊ, यशोदा के कृष्ण यरु रोहिणी के बलदाओ, यशोदा के कृष्ण और रोहिणी के बलदाऊ, यशोदा के कृष्ण यरु रोहिणी के बलदाओ, यशोदा के कृष्ण और रोहिणी के बलदाऊ, यशोदा के कृष्ण यरु रोहिणी के बलदाओ, दो झूले पलना बाजे बधाई, दो झूले पलना बाजे बधाई, हाँ जी दो झूले पलना बाजे बधाई, दो झूले पलना बाजे बधाई, यशोदा जायो ललना बाजे बधाई, यशोदा जायो ललना बाजे बधाई, गौर श्याम छवि अनुपम जोड़ी, और श्याम छवि अनुपम जोड़े, जय जय और श्याम छवि अनुपम जोड़ी, 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 रखे होए मंगना बाजे बधाई, रखे हुए मगना बाजे बधाई, रखे होए मंगना बाजे बधाई, रखे हुए मगना बाजे बधाई, ललना बाजे बधाई, यशोदा जायो ललना बाजे बधाई, सांवर सलोने दो नजर न लागे को, सांवरे 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 सलोने दो नजर न लागे को, हरि जावे चरना बाजे हरे जावे चरना बाजे बधाई, हरि जावे चरना बाजे बधाई, हरे जावे चरना बाजे बधाई, यशोदा जायो ललना बाजे बधाई, यशोदा जायो ललना बाजे बधाई, हे बाजे बधाई गोकुल बाजे बधाई, 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 यशोदा जायो ललना यशोदा जायो ललना बाजे बधाई, यशोदा जायो ललना बाजे यशोदा जायो ललना बधाई, बाजे, बधाई हो, बधाई हो।
ये देवी के लिए बजाओ, ताली बजाओ है। किसी ने हिम्मत तो किया। बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। छठी गाओ।